हाँ जी, तो अज आप स्टार्ट करांगे जी अपना मैथ्स का नैक्सट चैप्टर का नाम हैगा जी एजिज। एक बार आप देख लें जी, चैप्टर का नाम हैगा अपने पास एजिज। एजिज मतलब उम्रा। ये जिहड़ा टॉपिक है एजिज, इस नाल रिलेटेड चाहे तुसी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुसी कोई बैंकिंग दे रहे हो, चाहे SSC या कोई भी सेंटर लैवल का एग्जाम दे रहे हो, तो इस चैप्टर दे विचों जिहड़ा क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पेपर दे विच आंदा ही आंदा है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक समझांगे। बेसिक समझ के आप कुछ MCQs प्रैक्टिस करांगे और आफ्टर दैट आप इसका हाई लैवल तक इस किस तरीके नाल पेपर दे विच क्वेश्चन आंदे ने उन्हां सारियां चीज़ां नूं अज आपां की करांगे, इहदे विच डिस्कस है जिहड़ा करांगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी आपां अज दा अपना चैप्टर नेम हैगा जी एजिस। तो हुण देखो एजिस नूं समझण तो पहलां आपां कुछ टाइम्स दे रिलेटेड गल्लां समझांगे। ठीक है जी, तो देखो अपने पास 3 तरीके दा टाइम है जिहड़ा हुंदा है। एक नूं आपां बोलदे हैं पास्ट, एक नूं आपां बोलदे हैं प्रेजेंट, एक नूं आपां बोलदे हैं फ्यूचर। ठीक है, लाइक पंजाबी च इहनूं की बोलदे हैं पास्ट नूं भूतकाल, इहनूं आपां बोलदे हैं भी जिहड़ा अज दा टाइम है, और इहनूं बोलदे हैं जिहड़ा भविष्यकाल। क्लीयर है, तो ये तीनों टाइम दे विच तुहानूं डाटा है जिहड़ा दिता होएगा। हुण देखो ये आपां ने चीज़ क्यों इत्थे डिस्कस कीती है या टाइम बारे आपां क्यों गल कर रहे हैं, क्योंकि जो तुहानूं डाटा दिता होएगा वो इन्हां तीनों टाइम्स दे विच की करेगा, लाई करेगा। ठीक है, ज़्यादा तुहानूं प्रेजेंट का डाटा दे देगा, प्रेजेंट का डाटा सॉरी पास्ट का डाटा दे देगा, पास्ट का डाटा दे के तुहानूं फ्यूचर दे विच एज पूछ लेगा, या फ्यूचर दे विच तुहानूं डाटा दे देगा प्रेजेंट दी एज पूछ लेगा, प्रेजेंट च डाटा दे के पास्ट दी एज पूछ लेगा, या पास्ट च डाटा दे के प्रेजेंट दी एज है जिहड़ी पूछ लेगा। बेसिकली ये जिहड़े सिंपल क्वेश्चन होंदे ने वो रेशो की फॉर्म दे विचों दिंदा है। वो कह देगा फॉर एग्जांपल कि 2 पर्सन ने, जिद्दां आपां इत्थे थोड़ा डिस्कस करते हैं बेसिक, कि अगर 2 पर्सन ने, एक हैगा X एक हैगा Y, उन्हां दी उम्र दी रेशो हैगी आ 5:3, वो तुहानूं ऐदां दे देगा। ठीक है, ये पास्ट का डाटा दिता, पास्ट किन्ने साल पास्ट मतलब प्रेजेंट तो किन्ने साल पास्ट, मान लो कह रहा कि 6 ईयर अगो, 6 ईयर्स अगो। हुण देखो अगो वर्ड नूं तुसीं इत्थे ध्यान दे विच रखना है, वो लिखेगा अगो, एक लिख कई जगह ते तुहानूं अगो लिखिया होएगा, कई जगह ते तुहानूं हैंस लिखिया होएगा। अगो दा मतलब 6 साल पिछे, अगर वो लिखदा 6 ईयर अगो मतलब 6 साल पिछे, अगर वो लिखदा है 6 ईयर हैंस मतलब 6 साल अगे। ठीक है, तो इन्हां दोनों वर्ड्स नूं तुसीं की रखना है, ध्यान दे विच रखना है। जो वो एक स्टेटमेंट दे विच ऐदां कहंदा है कि 6 ईयर अगो X और Y दी उम्र दी रेशो 5:3 है, तो प्रेजेंट दे विच फर्स्ट ऑफ ऑल आपां नूं आना पेगा। हुण जे 6 सालों पिछे है, 6 सालों पिछे है, तो प्रेजेंट दे विच आण दे लिए इहदे विच भी आपां नूं 6 साल जोड़ने पैणगे और इहदे विच भी आपां नूं 6 साल जोड़ने पैणगे। क्लीयर है, हुण अगर वो ये डाटा दे के कहता है कि 6 ईयर हैंस, उन्हें प्रेजेंट की कोई गल नहीं की, उन्हें डायरैक्ट कहता 6 ईयर हैंस भी 6 साल अगे, तो पहला आपां नूं प्रेजेंट दे विच आना पेगा, तो इत्थे आ गए। उस तो बाद आपां फर्दर की करांगे जी, फिर फ्यूचर दे विच आवांगे। फ्यूचर दे विच आउण दे लई आपां नूं की करना पेगा, उन्हें दस्सिया कि 6 ईयर हैंस, तो इत्थे हो जाएगा 5x + 6 आ ऑलरेडी सी +6 3x + 6 + 6, मतलब इनू आपां +12 डायरैक्टली है जिहड़ा लिख सकते हैं। वो कहेगा कि फ्यूचर दे विच जदों ये आया 6 ईयर हैंस आया तो एक नवी रेशो होर दे देगा। ठीक है, तो वो आप समझांगे। बेसिकली आ चीज़ तुहानूं समझ आनी चाहिए है कि चाहे वो डाटा प्रेजेंट दे विच दे रहा आपां नूं, चाहे वो आपां नूं पास्ट दे विच दे रहा, चाहे आपां नूं फ्यूचर दे विच दे रहा, वो की करेगा एक चीज़ पास्ट दे देगा, दूसरी प्रेजेंट दे देगा, या एक चीज़ प्रेजेंट दे देगा, दूसरी चीज़ पास्ट दे विच दे देगा। आपां नूं पास्ट तो प्रेजेंट दे विच आउण दी भी पता होना चाहिए, प्रेजेंट तो आपां किद्दां फ्यूचर दे विच आ सकदे हां, आपां नूं हर एक चीज़ दा जिहड़ा स्टैप है पता होना चाहिए है। ठीक है जी, लो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लैके चलते हैं आपां, एक मदर है और एक सन है, उन्हां दी प्रेजेंट पास्ट ले लेने, पास्ट 6 ईयर अगो ही है, रेशो हैगी 5:3। ठीक है जी, 5:3 की है उन्हां दी 6 ईयर अगो दी रेशो है, पिछे 6 साल पिछे दी रेशो है, और उन्हें प्रेजेंट की रेशो दसती कि नवी जी अज प्रेजेंट की उन्होंने रेशो है वो हैगी 2:1।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗੋ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5x 3x। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਸਟ ਹੈ 6 ਈਅਰ ਅਗੋ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 6 + 6। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੀਗਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ, 6 ਸਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2:1। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ। ਇਕੁਏਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 5 ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਦਰ ਦੀ 6 ਈਅਰ ਅਗੋ ਏਜ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 25। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ 6 ਈਅਰ ਅਗੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5x + 6, 25 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ 31 ਈਅਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਦਰ ਦੀ 6 ਈਅਰ ਹੈਂਸ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 31 ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, 6 ਈਅਰ ਹੈਂਸ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆਏਗੀ 37। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਟਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਪਾਸਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਉਹਨੇ ਈਅਰਸ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ MCQs ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ। ਲੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏजेस ਆਫ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ 6:1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ 4 ਈਅਰ ਹੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 4 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਦਰ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਨ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ 6x ਤੇ ਸਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ x, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ ਕਿੰਨੀ 4:1। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4x + 16, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 2x ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12। मतलब x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੇ 6। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, व्हाट इज द सन्स प्रेजेंट एज। सन ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਹੈਂਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕੀ ਸੀ ਆ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਤਾਂ 6 ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ 6 ਇਅਰਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 6 ਆ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 10। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। P ਔਰ Q ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3:4 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲਾਂ P ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ Q ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ Q ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ P ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। 4 ਈਅਰ ਹੈਂਸ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ
Q will be 5 year older than P। मतलब 4 साल बाद ਜਿਹੜਾ Q है ਉਹ P ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ older मतलब ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। what is P's present age? P ਦੀ present age ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਹੈਗਾ P, ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ Q, ਇਹਦੀ ਹੋਗੀ 3x, ਇਹਦੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 4x। ठीक है जी, कलर ਆਪਾਂ चेंज कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3x और ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 4x। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ईयर हैंस, जे 4 साल हैंस की गल कर रहे हैं मतलब ये भी मैं 4 साल प्लस करते, ये भी मैं 4 साल प्लस करते, आप इत्थे आ गए। हुण उन्होंने एक नवी स्टेटमेंट दी कि 4 साल बाद Q विल बी 5 ईयर ओल्डर दैन P। मतलब Q ते P की उम्र का जिहड़ा फर्क होएगा वो कितना होएगा 5 साल। मतलब जिहड़ा Q आ P तो 5 साल वड्डा होएगा। क्लीयर है? तो इन्हां दोनों की एज का डिफरेंस कितना होएगा 5 साल। समझ रहे हो? पर एक चीज तुसी समझो, देखो जदों तुसी इनू कैलकुलेट करोगे तो थोड़ी एरर आएगी, माइनस आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इत्थे एरर आएगी क्योंकि Q वड्डा है। ठीक है, मान लो Q 18 साल का, वह 13 साल का, दोनों के जे डिफरेंस कड्डोगे तो इत्थे सही आएगा। पर जे तुसी 13 ते 18 चो कड्डोगे आंसर थोड़ा सही नहीं आएगा, माइनस चाल लग जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि Q वड्डा है तो आपां डिफरेंस किवें लिखांगे, आपां एवें नहीं लिखांगे, आपां लिखांगे देखो 4x कितना है 4 ईयर हैंस प्लस 4 3x प्लस 4, इन्हां दोनों की उम्र का जिहड़ा जोड़ है वो कितना है 5 साल। आई होप तुसी समझ गए होंगे। यह हैगा Q और यह हैगा P का डाटा। उन्हें की किया Q P तो किन्ने साल वड्डा है 5 साल। जे 5 साल वड्डा है तो मतलब उन्हां दोनों की उम्र दे विच 5 साल का फर्क है और जिहड़ा वड्डा होएगा उस परसन नूं आपां की रखांगे अगे रखांगे। क्लीयर? हुण आपां की करदे हां, इसनू ओपन करते हैं जी, खोलते हैं। ये होगा 4x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो इनू कितना इत्थे x आ गया, ये तो कट ही गए जी दोनों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जो x की वैल्यू 5 आ जाती है तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता। आपने की देखना वट इज P's प्रेजेंट एज, P की प्रेजेंट एज की होएगी। प्रेजेंट एज की रेशो P की कितनी है 3x, तो x की वैल्यू कितनी है 3, मतलब 3 × 5 कितना आ गया अपने पास 15। आंसर है जिहड़ा अपना आ गया कि P की जिहड़ी प्रेजेंट एज है वो कितनी है 15 ईयर्स। क्लीयर है? तो P++ भी हो गया, या फिर होर जिहड़े पेपर ने उन्होंने विचों तुसीं प्रीवियस ईयर PYQ देख लो चक के, उन्होंने विच क्वेश्चन ये मिलणगे ही मिलणगे तुहानूं। ठीक है जी, क्लीयर है? चलो हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी। लॉ हुण की कह रहे, अच्छा ऐदां दे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हों भी आपां थोड़ा डिस्कस पहला कर लैंदे हां। इस चैप्टर दे विच 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर दैन लैस दैन ऐदां दा कुछ तुहानूं वर्ड्स भी दिखण नूं मिलणगे। ठीक है, हुण ओह एक दा वर्ड हुंदा है जी 2 टाइम्स, कई जगह ते तुहानूं वर्ड दिखण नूं मिलेगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स या वट एवर 4 टाइम्स, जिन्ना मर्जी टाइम्स कह लवे। कि वह कहता है, उन्हें क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट दी है कि जिहड़ा फादर है सन की उम्र का 5 टाइम्स है या 4 टाइम्स है या 2 टाइम्स है। तो इस तरीके दे विच जे तुसी सन की उम्र नूं x मान रहे हो, 2 टाइम्स का मतलब की है कि इसनूं मल्टीप्लाई कर दोगे तुसी 2x के नाल। जे कहंदा कि फादर की उम्र सन की उम्र का 2 गुणा है 2 टाइम्स है तो 2x। जे वो कहता है कि फादर सन की उम्र का 3 टाइम्स है तो की लिखोगे 3x। जे वो कहता है कि फादर सन की उम्र का 5 टाइम्स है तो तुसी की लिखोगे 5x। मीनस जिथे वर्ड टाइम्स होएगा उत्थे तुसी जो भी तुसी आ चीज़ मान रहे होंगे उहदे नाल तुसी उन्ना मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स ये सिंपली तुसी मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। ये तो हो गया टाइम्स। पर कई जगह ते तुहानूं की लिखेगा मोर दैन, वर्ड आएगा मोर दैन। हुण इहदा की मतलब है, अगर वो कहता कि फादर की उम्र सन की उम्र नालों 18 मोर है, 18 ज़्यादा है, तो इत्थे तुसी की लिखोगे जे यह सन की उम्र x है तो फादर की उम्र 18 ज़्यादा है तो x + 18। अगर कहता है कि मान लो कि फादर की उम्र x है और सन की उम्र फादर नालों 10 लैस है, ठीक है, तो तुसी इत्थे लिख लोगे x - 10। क्लियर है? तो मोर देन और लैस देन के लिए तुसी प्लस या माइनस यूज करोगे,
हाउ मैनी टाइम्स, टाइम्स वर्ड अगर यूज किया जाता उत्थे तुसी की करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लीयर है? तो ऐदा के क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं हुण मिलणगे। चलो चलते हैं जी फिर आपां। लो जी, तो यह हैगा जी अपना कहंदा द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन एट प्रेजेंट। मतलब की कह रहा कि एट प्रेजेंट हुण जो सन की उम्र है, फादर उस दी उम्र का 3 गुणा है। ठीक है, लिखा होया पिता की उम्र इस समय पुत्र की उम्र नालों 3 गुणा है। जे आपां मनदे हैं कि सन की उम्र x है तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी 3x। क्लियर है? पहला तो ही कह रहा हो। ठीक है जी, फादर की उम्र होगी अपने पास 3x। हुण अगे देखते हैं आपां की कहंदा 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन बिकम्स 13:5। वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो देखो इनू जो रेशो वाली गल आ जाती है तो तुसी इनू इस तरीके नाल लिख सकते हो। ठीक है जी, चाहे तुसी एवें करके लिख लो रेशो नू, ये भी सेम मतलब है, चाहे तुसी ऐदा फ्रैक्शन दे विच लिख लो, मतलब ऊपर नीचे डिनोमीनेटर और डिनोमीनेटर च लिख लो तो सिमिलर चीज़ है। तो हुण गल कितनी हुई है 4 ईयर हैंस +4 इज इक्वल टू किदे आ गया 13:5। देखो ये भी डाटा फ्यूचर च आ गया, ये भी डाटा फ्यूचर च आ गया, तो दोनों नू आपां इक्वेट करता। तो इन्हों कर लो जी, सॉल्व करते हैं आपां। 15x हो गया +20 इज इक्वल टू 13x, कितना हो गया 13 नू 4 नाल करिए 52। ठीक है जी, तो ये अपने पास डाटा आ गया। हुण जदों आपां इधर लैके आ रहे हैं इनू तो इत्थे आ गया 2x, और जदों इनू तुसीं इनू माइनस करोगे तो इत्थे आ जाऊगा 32। तो यह x की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 16। हुण उन्हें पूछा की है वट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है आई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो 16 नूं जदों तुसीं 3 दे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर की आ जाएगा 48। 16 3 48। तो ऐदा करके तुसीं एक क्वेश्चन नूं की करना है, सॉल्व है जिहड़ा करना है। चलो पहला तुसीं जदों ही स्क्रीन ते क्वेश्चन तुहानूं विजिबल हुंदा है तो तुसीं सब तो पहला वीडियो नूं पॉज करके खुद ट्राई करना है क्वेश्चन सॉल्व करन दी, उस तो बाद ही तुसीं जिहड़ा वीडियो दा जो क्वेश्चन दा सॉल्यूशन है जिहड़ा देखना है। चलो लो हुण आपां देखदे हां 6 ईयर अगो। हुण देखो हुण आपां नूं डाटा है जिहड़ा उहने पास्ट दे विच दे दित्ता है। 6 ईयर अगो मदर्स एज वाज 18 ईयर मोर दैन सन्स एज। मतलब 6 साल पहला जिहड़ी मदर की उम्र सी सन की उम्र का 18 साल ज़्यादा सी। जे सन की उम्र x होएगी तो मदर की उम्र x + 18 हो जाएगी। कदों 6 साल पहला। इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, हुण की किता उन्हें सम देता प्रेजेंट एजेस का 34। वट वाज द एज ऑफ मदर 6 ईयर बैक, तो 6 साल पहला मतलब अगो टाइम दे विच ही जिहड़ी मदर की एज है कितनी सी। लो जी आपां इसनूं चलदे हां क्वेश्चन नूं करदे हां सॉल्व। तो आपां अगो वन, ठीक है, तो देखो इत्थे आपां पास्ट मान लैंदे भी ये की होएगा अपना पास्ट, आपां इहनूं पास्ट कंसीडर करके चलते हैं। तो ये सीगा सन, ये सीगा अपनी मदर। जे सन नूं मैं x साल मानदी हाँ तो मदर की उम्र 18 ज़्यादा है तो x + 18। क्लीयर है? ये पास्ट की गल है, किन्ने साल पास्ट 6 ईयर अगो मतलब 6 साल पहला। हुण उन्होंने एट प्रेजेंट इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, पर अज दे टाइम उन्हों की उम्र का जोड़ कितना है 34 है। अज दे टाइम जे आ गए हुण आपां प्रेजेंट दे विच, अज दे टाइम उन्हां दी उम्र का जिहड़ा जोड़ है वो कितना है 34 है। तो आपां इस चीज़ नूं पहला प्रेजेंट च लैके आवांगे। प्रेजेंट च किवें आऊगा x + 6, क्योंकि 6 साल सन भी वड्डा होएगा और 6 साल की होएगी मदर भी वड्डी होएगी। ठीक है जी, इत्थे आपां सीधा 18 नूं 6 च जो तुसीं प्लस करोगे आपां सीधा ही 24 लिख लैंदे आ। ठीक है, लो इत्थे आ गया 24। हुण आपां प्रेजेंट आ गए, ये इन्हां दी प्रेजेंट दी उम्र दी रेशो है अपने पास, राइट। हुण इन्हां दा जोड़ किहदे बराबर दिता होया 34, तो आपां कर दिंदे आ इस दा जोड़ किहदे बराबर है 34 दे बराबर है। क्लीयर है? हुण आपां x वाली एक साइड कर लैंदे आ, ये हो गया जी देखो 2x, ये कितना हो गया 24 ते 6 30 हो गया इज इक्वल टू 34। जदों आपां इस 3 उधर लैके जावांगे माइनस दा हो जाऊगा, तो मतलब 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लीयर है?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਵਟ ਵਾਸ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਮਦਰ 6 ਈਅਰ ਬੈਕ। ਹੁਣ 6 ਈਅਰ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ x + 18, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 + 18, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ b। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 20, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 20 ਈਅਰਸ। क्लियर है। बस तुसी कुछ भी नहीं करना, वो सारी गेम इस टाइम के उपर है। वो थोनू कोई चीज़ पास्ट दी दे रहा, एक चीज़ प्रेजेंट दी दे रहा, तुसी उन्हां दोनों नू इक्वेट करना है। बस प्रेजेंट तो चाहे पास्ट के चले जाओ, पास्ट तो प्रेजेंट आ जाओ, जिद्दां तुहानू डाटा दिता होया उसके अकॉर्डिंग तुसी अपना जिहड़ा टाइम है उसनू एडजस्ट करके अगे पिछे करके इन्हां नू इक्वेट करना है। पूरे एजिस के चैप्टर दे विच एक यही चीज़ है, जे तुहानू ये चीज़ समझ आ गई अगे तो पिछे जाना, पिछे तो अगे जाना, तो ईजिली तुसी इन्हां क्वेश्चंस नू कर लो। ठीक है जी, क्लीयर है। तो चलो हुण आपां अगला क्वेश्चन करते हैं। लो 5 ईयर अगो का मतलब आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया की हुंदा पहला 5 साल पहला, सॉरी। द टोटल एज ऑफ फादर एंड सन वाज 60 ईयर। मतलब 5 साल पहला एक फादर सी एक सन सी, दोनों की उम्र का जोड़ उन्हें 60 दसिया है। ठीक है जी, चलो ठीक है। एंड रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, देखो हुण तुसी समझ रहे हो, एक डाटा तुहानू पास्ट दे विच देता, एक डाटा तुहानू प्रेजेंट च देता। आपां ने की करना, पास्ट वाले डाटा नू प्रेजेंट दे विच ले आना है और इन्हां नू इक्वेट कर देंगे। दैन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तब फादर की उस तो बाद प्रेजेंट एज पूछ ली। चलो हुण आपां चलदे हां ये वाली चीज़ की, देखो की कह रहा फादर, वो कह रहा फादर और सन की उम्र का जोड़ हैगा 60 ईयर्स, राइट। किन्ने साल पहला पास्ट दे विच, ये हैगा डाटा पास्ट दे विच। हुण आपां नू इस डाटा नू प्रेजेंट च लैके आना है, क्योंकि प्रेजेंट च आपां नू क्यों लैके आना है, क्योंकि आ चीज़ आपां नू प्रेजेंट च दित्ती हुई है। हुण जे आपां इस डाटा नू प्रेजेंट दे विच लैके आवांगे, पहलां आपां नू ये गल पता होनी चाहिए कि किन्ने साल पहलां दी गल कर रहे हैं, 5 साल। हुण देखो ये दोनों की उम्र का जोड़ है, जे फादर की उम्र नू 5 साल आपां अगे वधाना है तो जिन्नी फादर की उम्र है उहदे विच 5 साल वधणगे, और जिन्नी सन की उम्र है उहदे विच 5 साल वधणगे। तो मतलब की है कि टोटल दे विच किन्ने साल का फर्क पै जाएगा, 10 साल का। मतलब फादर और सन की प्रेजेंट उम्र का जिहड़ा जोड़ है वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आई होप तुहानू क्लीयर होएगा, क्योंकि 5 साल फादर भी वड्डा होया, 5 साल सन भी वड्डा होया, तो टोटल दे विच 10 साल वध गए। तुसीं ये नहीं करना कि इत्थे 5 साल की गल होई है 60 + 5 करके 65 कर दो, वो गलत है, क्योंकि इतने 2 बंदियों की गल हो रही है। जो 3 की गल होगी फिर 15+ होगा, जो 4 की गल होगी तो 20+ होगा, क्योंकि हर बंदा 5 साल ही वड्डा होया। ठीक है, तो प्रेजेंट दे विच उन्हां दी उम्र का जोड़ कितना हो गया, 70। हुण आपां देखदे हां उन्होंने प्रेजेंट की दी है रेशो। देखो फादर की उम्र की रेशो हैगी आ 4x, ते सन की उम्र की रेशो हैगी आ मतलब 1 मतलब x। तो इत्थे आपां नूं की दिता होया, हुण देखो तुसीं ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, इत्थे आपां नूं जोड़ दिता होया, जे तुहानूं इत्थे जोड़ दिता होया तो रेशो का भी जोड़ कर दो, क्योंकि इन्हां दोनों नूं आपां इक्वेट तां ही कर पावांगे ना। देखो रेशो का जोड़ और उन्हां दी उम्र का जोड़ इक्वेट तां ही कीता, क्योंकि आ दोनों चीज़ां बराबर होणियां चाहिए। जे इत्थे डिफरेंस हुंदा आपां इत्थे माइनस कर दिंदे, जे इत्थे मल्टीप्लाई हुंदा आपां मल्टीप्लाई कर दिंदे। जो चीज़ इन्हां दोनों नूं इक्वेट करन लई दोनों साइड चीज़ां की होणियां चाहिए ने, इक्वल होणियां चाहिए ने। जे आपां इस साइड जोड़ की गल कर रहे हैं, इस साइड भी जोड़ होना चाहिए। जे आपां इस साइड डिफरेंस की गल कर रहे हैं, इस साइड भी डिफरेंस होना चाहिए। जे आपां इस साइड मल्टीप्लाई की गल कर रहे हैं तो इस साइड भी मल्टीप्लाई होएगा, तां ही आपां दोनों नूं इक्वेट है जिहड़ा कर पावांगे। क्लीयर। हुण देखो इन्हां दोनों की उम्र नूं आपां जे जोड़दे हां तां कितना आ गया 5x = 70। जदों इन्हूं तुसीं करोगे कितना आ गया 40, 14 5 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। हुण पूछा कि क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज की रेशो कितनी आ सीगी, तो 14 जो तुसीं 4 नाल करोगे तो आंसर कितना आ जाऊगा 56, 14 चौक 56। क्लीयर है। तो ऐदा करके तुसीं क्वेश्चन नूं बहुत ध्यान दे नाल की करना है, टैकल करना है। सिर्फ डिफरेंस की है टाइम्स का, पास्ट तो प्रेजेंट आना, किवें आना, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ने जो तुसीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस नूं प्रैक्टिस कर लोगे तो तुहानूं ईजिली इन्नी चीज़ नूं समझना आसान है जिहड़ा हो जाएगा। चलो हुण आपां अगे डिस्कस करते हैं जी। अगला क्वेश्चन हैगा 3 ईयर्स अर्लीयर। हुण देखो वर्ड अर्लीयर है, अर्लीयर का मतलब भी की हुंदा, पास्ट ही हुंदा भी पहला। ठीक है, अर्लीयर का मतलब पहला। 3 साल पहला की गल कर रहा कि फादर की जिहड़ी उम्र सी, फादर सीगा जिहड़ा 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सन सीगा, वही टाइम्स आ गया। जे सन x होगा तो फादर कितना हो जाऊगा 7x हो जाऊगा। क्लीयर है।
3 ईयर हैंस हुण 3 साल अगे की गल कर रहे हैं मतलब 7x + 3 x + 3 कर लांगे आपां द फादर्स एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन ऐदां दे क्वेश्चन जी पेपर च आंदे ने ठीक है टाइम्स देखो इत्थे 2 बार उन्हें टाइम्स यूज किया ठीक है तो इहनूं कुछ किदां आपां सॉल्व करदे हां देखदे हां पहलां आपां चलदे हां पहलां उन्हें की दित्ती हुई है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈਗਾ ਸਨ ਆ ਹੈਗਾ ਫਾਦਰ ਜੇ ਸਨ x ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7x 7 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਈਅਰ अर्ਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੁਣ उन्हें की किया 3 ईयर हैंस देखो इत्थे क्वेश्चन हुण समझना जरूरी है हुण उन्हें की गल करती 3 साल अगे 3 साल अगे मतलब इस तो 3 साल अगे नहीं क्योंकि देखो ना जे 3 साल पिछे दी गल कर रहे हैं और जे तुसी इहदी 3 साल प्लस करोगे तो तुसी कित्थे आ गए तुसी प्रेजेंट दे विच आ गए क्लीयर है तुसी कित्थे आ गए प्रेजेंट च आ गए पर उन्हें हैंस की गल की हैंस का मतलब प्रेजेंट क्रॉस करके 3 साल अगे तो मतलब थोड़ा डाटा आ बनेगा 3x प्लस इतों आप डायरैक्ट करांगे 3 साल 3 साल फिर अगे तो x + 6 क्लीयर है समझ आया 3 साल पहला हैंस के लिए आप पहला प्रेजेंट चाहे 3 साल 3 दोनों प्लस करके फिर उन्हें 3 साल हैंस किया सी तो ये फरदर मैंने की किए 3 साल प्लस किए तो 3 + 3 6 3 + 3 6 मतलब 3 ईयर जी हैंस है वो वाली रेशो अपनी आ बनेगी हुण देखो की कह रहा 3 ईयर हैंस फादर की जी उम्र है आ वाली आ उम्र की गल कर रहा फादर की उम्र है जी सन की उम्र का 4 टाइम्स हो जाएगी मतलब जी सन की उम्र है ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹਦੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ ਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਟਾਈਮਸ 4 ਟਾਈਮਸ ਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 4 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਦਰ ਦੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ 4 ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਟਾਈਮਸ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ क्लीयर है हुण इसनूं आपां खोल लैंदे हां कितना आ गया 7x + 6 4x + 24 तो इधर लियाओ इधर आ जाऊगा 3x ये आ जाऊगा 24 तो ये माइनस कर लो जी 4 वो चले गए 20 आ गया 18 ठीक है इत्थे आ गया 18 3x करोगे कितना आ जाऊगा 6 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई हुण देखते हैं क्वेश्चन की कहता वट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन फादर ते सन की प्रेजेंट एज हुण प्रेजेंट एज आ सीगी तो देखो जी 7 6 42 42 ते 3 कितना हो गया 45 मतलब फादर की प्रेजेंट उम्र हैगी 45 ये कितनी हो जूगी इत्थे 6 + 3 कितना हो गया 9 तो आंसर आ जाऊगा 45 और 9 देख लो कित्थे हैगा जी 45 और 9 पहला पूछिया फादर की ये उल्ट लिखा होया जी थोड़ा इस चीज़ को ध्यान च रखियो ठीक है पहला इत्थे सन की लिखी हुई है फिर फादर की लिखी हुई है तो आंसर की आएगा अपने पास 3 आएगा क्लीयर है जी तो ऐदा करके क्वेश्चन को तुसी की करना है ध्यान देना टैकल है करना है लो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी आपां नैक्सट क्वेश्चन हैगा द टोटल एज ऑफ ABC हुण देखो 3 बंदियां दी गल आ गई कि ABC दी प्रेजेंट उम्र दा जोड़ हैगा 90 मतलब आह 3 बंदे ने ठीक है आ 3 बंदे ने एदी भी कोई उम्र है एदी भी कोई उम्र है एदी भी कोई उम्र है सब दी उम्र नूं जोड़ के कितना आ गया 90 आ गया मतलब सारियां दी उम्र दा जिहड़ा जोड़ है वो कितना है अपने पास 90 है ये चीज़ कही हुई है प्रेजेंट ठीक है प्रेजेंट की गल है जी हो रही है 10 ईयर अगो 10 साल पहला हुण देखो एक प्रेजेंट की गल होगी एक पास की गल होगी 10 ईयर अगो उन्होंने जी उम्र की रेशो सीगी 1 2 ते 3 मतलब आ डाटा पास्ट का है उल्टा लिखा होया ये डाटा पास्ट का है ये डाटा की है अपने पास प्रेजेंट का है इनू आपां रेशो नू 1x 2x और 3x लै सकते हैं ठीक है जी हुण देखो किन्ने साल अगो की गल की है 10 ईयर्स तो हुण इस पास्ट वाले डाटा नू प्रेजेंट दे आपां बराबर करना होएगा ठीक है तो वो बराबर करने के लिए आपां नू प्रेजेंट से जाना पएगा जे 10 साल इहदी उम्र बढ़ेगी 10 साल इहदी भी उम्र बढ़ेगी 10 साल इहदी भी उम्र बढ़ेगी तो तुसीं इहनूं की लिखोगे x + 10 2x + 10 3x + 10 मतलब आपां सारियां दी उम्र नूं किहदे विच लै गए प्रेजेंट दे विच लै गए हुण प्रेजेंट दे विच डाटा की दिता होया तिन्नां दी उम्र दा जोड़
ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲੱਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ 90। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ हम इक्वेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक साइड उम्र का जोड़ हो गया, एक साइड रेशो के विच जोड़ हो गया, तो ये डाटा इक्वेट आप कर सकते हैं। हुण इनू प्लस कर लो, कितना हो जाऊगा 5 ते 6x हो गया, ये कितना हो गया 30 इज इक्वल टू 90। तो जो उधर तुसीं लैके जाओगे कितना बन जाऊगा 6x माइनस 60 है ना। 30 जो उधर गया 90 चो जो तुसीं 30 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। लो जी होगी। हुण क्वेश्चन की पूछ रहा, दैन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी दी प्रेजेंट एज। हुण देखो बी दी प्रेजेंट एज कित्थे पई है, आ पई है। एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 गुणा 10 कितना हो गया 20 प्लस 10, 20 ते 10 कितना आ गया 30। तो आंसर की आ जाएगा ए 30 ईयर्स। बी दी पूछ लवे, अगर ए दी पूछ लंदा तो ए दी कितनी हो जानी सी 10 प्लस 10 20। सी दी पूछ लंदा 30 10 इंटू 3 30 हो गया, 30 प्लस 10 40। तो ऐदा करके तुसी की है कट सकते हैं डाटा। चलो चलिए अगले क्वेश्चन पे। लो जी अगला अपना क्वेश्चन हैगा द रेशियो ऑफ फादर एंड सन एज। हुण देखो सम टाइम तुहानूं कुछ भी नहीं लिखा होएगा। हुण तक अपने क्वेश्चन देखे हैं, प्रेजेंट भी लिखा होया, कई जगह ते पास्ट लिखा होया, पर इत्थे कुछ भी नहीं लिखा होया। जिथे कुछ नहीं लिखा होया रेशो दे अगे, तां तुसीं उसनूं प्रेजेंट दी रेशो ही मनना है। जे पास्ट दी होएगा तो पास्ट दी तुहानूं नाल लगा के दसेगा। हुण इत्थे कुछ भी नहीं लिखा होया, द रेशो ऑफ फादर एंड सन एज 7:4 है, तो आपां ये प्रेजेंट दा डाटा मन्नांगे, प्रेजेंट दा डाटा दिता होया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस NI, उन्हां दी उम्र दा जिहड़ा प्रोडक्ट है वो NI। द रेशो ऑफ देयर एजेस 6 ईयर हैंस, मतलब 6 साल बाद उन्हां दी उम्र कितनी होएगी, उन्हां दी रेशो कितनी होएगी, ये चीज़ आपां ने दसनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट दी रेशो हैगी आ फादर है एक, और एक अपने पास की है सन है। फादर ते सन दी रेशो दा जिहड़ा रेशो हैगी, सॉरी वो हैगी है 7:4। क्लीयर है। इनू आपां 7x मान लैंदे आ, इनू आपां 4x मान लैंदे आ। हुण अगे आपां नूं की दिता होया प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। हुण देखो एज कोई गल नहीं कीती कि जिहड़ी प्रोडक्ट है पास्ट दी है, फ्यूचर दी है, प्रेजेंट दी है। जे कुछ भी नहीं दिता आपां किहदी मन्नांगे प्रेजेंट दी। ठीक है। तो उन्हां दी उम्र दी जिहड़ी प्रोडक्ट है वो कितनी है 1008 है। तो आपने की समझिया सीगा कि जे आपां नूं जोड़ दिता है तो आप रेशो नूं जोड़ इक्वेट कर देंगे, रेशो का भी जोड़ करके वो इक्वेट कर देंगे। जे डिफरेंस दिता होया है तो आप रेशो का डिफरेंस जो चीज़ दी हुई है वो इक्वेट कर देंगे डाटा दे। जे आपां नूं प्रोडक्ट दी हुई है तो दोनों की प्रोडक्ट नूं आपां इक्वेट कर देंगे। ठीक है। तो हुण देखो इत्थे आपां नूं मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दी हुई है तो दोनों की प्रोडक्ट कर दो, 7 × 4 कितना हुंदा 28। हुण इत्थे कल्ला एक्स ना लिख दिओ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो तुसी प्रोडक्ट कर रहे हो एक्स दे नाल एक्स मल्टीप्लाई करते हो, जो वो की बन जाता वो एक्स स्केयर बन जाता। पर जो एक्स दे विच एक्स प्लस कर दियो तो 2x बनता है। ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है, जो वो प्रोडक्ट दे विच देगा तो एक्स का की बन जाएगा, इत्थे स्केयर बन जाएगा 28x स्केयर इज इक्वल टू किहदे बराबर है 1008 दे। ठीक है। तो हुण आपां इहनूं की करदे हां, इहनूं आपां पहलां इहदे नीचे लै जांदे हां, कितना आ जाऊगा 28। इहनूं कट लो, कट के अपने पास कितना आएगा देखो जी 28 दूना कितना हो गया 56 हो गया, 3 नाल कर लो 6 84। ठीक है। 3 ते ही जाएगा, अपने पास आ गया 3 84 आ गया। इत्थे कर लो जी इधरली साइड, जो 84 आ गया 6 इधर रह गया 16 168। हुण 168 जा सकता 6 ते ही जाएगा। ठीक है। मतलब 36 ही आऊगा। आ देखो 48 आ जाएगा, 12 ते 4 कितना आ गया 16। ठीक है। तो 36 आ गया, मतलब एक्स स्केयर इज इक्वल टू कितने बराबर आ गया 36। हुण इहदा आपां नूं की कढना पएगा रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्लीयर है। हुण उन्होंने पूछा की है द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर हैंस 6 साल। देखो आ रेशो की सी प्रेजेंट दी, हुण अगली रेशो की पूछ ली 6 साल अगे दी फ्यूचर दी। तो इहदे विच मैं 6 साल प्लस कर दियां तां ये फ्यूचर दी 6 ईयर हैंस दी रेशो है जिहड़ी बन जाएगी। हुण आपां इहदे विच डाटा जिहड़ा पुट कर दिंदे आ, ये हो गया 7 × 6 42, 42 ते 6 कितना हो गया 48। ठीक है जी। उस तो बाद ये आपां डाटा पुट कर लैंदे आ 24 ते 6 कितना हो गया जी 30। तो पूछया फादर दी है ना, फादर और द रेशो ऑफ हाँ फादर। हुण इहनूं आपां कट लैंदे आ, 3 ते कट जाएगा 10 आ जाएगा, इत्थे 3 6 अगे फिर कट जाएगा, इत्थे 5 आ जाएगा, इत्थे 8। तो 8 रेशो 5
दोनों की 6 ईयर हैंस रेशो आ जाएगी 8:5, तो आंसर आ गया अपने पास 2। ठीक है जी, होप थोनों क्लीयर है जोड़ा हो गया होएगा। ऐदा करके जो चीज़ जो टाइम्स दे विच उन्हें दिता होया उन्होंने चीज़ों को अपने इक्वेट करना, जे टाइम डिफरेंट ने टाइम सेम करके चीज़ों को इक्वेट कर दो, जो सिमिलर टाइम्स ने जो चीज़ उन्हें कही है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा जो इक्वेट है करना है। इक्वेट करके ही जोड़ा अपना क्वेश्चन है वो निकल आएगा। लो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो सचिन वाज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स 3 गुना। ठीक है जी, चलो अगे आप देखते हैं की कह रहा। सचिन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय वॉज। देखो इत्थे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहता सचिन 2 गुना सीगा अजय की उम्र का 10 साल पिछे। मतलब हुण देखो डाटा नूं हल्का जिहा ट्विस्ट किया है, डाटा सेम है, मतलब उन्हें पास्ट की गल की है, उन्हें गल की है कि पास्ट की गल की है 2 बंदियां दी, एक दा नाम सीगा सचिन और दूसरे का नाम की सीगा अजय। कहता सचिन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय 10 ईयर बैक, जे अजय एक्स सीगा तां सचिन ओदा 2x हो जाएगा सीगा कदों 10 साल पहला, मतलब 10 ईयर अगो दी ये डाटा है, आ चीज़ दी हुई है। हुण की कहता हाउ ओल्ड इज अजय टुडे, अजय अज किन्ने साल दा होएगा इफ सचिन विल बी 40 ईयर ओल्ड 10 ईयर हैंस। क्लीयर है, देखो की कह रहा। पहला तो आप इनू प्रेजेंट च आने लिए आप की करांगे 10 साल एच भी प्लस करांगे, 10 साल सॉरी एक्स है इत्थे एच भी प्लस करांगे। ठीक है जी, प्रेजेंट च आप आ गए। हुण आप देखते हैं की कहता अजय की उम्र बारे पूछ रहा इफ सचिन विल बी 40 ईयर्स ओल्ड 10 ईयर हैंस। हुण देखो इत्थे प्रेजेंट आया, इत्थे प्रेजेंट च आ गया, अगे 10 ईयर हैंस मतलब फ्यूचर, फ्यूचर दे विच उन्हें अजय की उम्र ही डिफाइन करती कितनी है 40, मतलब किन्ने साल लगे है 10 साल लगे। 10 ईयर हैंस बोलिया ना कि प्रेजेंट तो 10 साल बाद अजय की उम्र है जी कितनी होएगी 40, तो मतलब इत्थे अजय की उम्र कितनी होगी 10 साल पिछों 30 साल, 10 तो इत्थे है मतलब 20 इत्थे होएगी, मतलब 2 × 10 होएगा। हुण उन्हें पूछया की है, कहता हाउ ओल्ड इज अजय टुडे। हुण देखो जे तुसी इत्थों भी क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हो, देखो इत्थों आपां क्वेश्चन किवें सॉल्व कर सकते हैं, जे सचिन की उम्र 10 साल अगे जाके 40 सी तो 10 साल पिछे मतलब प्रेजेंट उम्र कितनी होगी 30, मतलब उहदी इत्थे उम्र 30 साल है। हुण इस 30 दे विचों एक 10वां हिस्सा तो आ सीगा, ठीक है, तो पिछे कितना बच गया 20 नूं ओह किवें कर सकदा, 2 तो हैगा ही है इंटू 10, मतलब x की वैल्यू कितनी है 10। क्लीयर है जी, x की वैल्यू 10 है तो इत्थों अजय की प्रेजेंट उम्र कढ़न लिए आपां ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। x की उम्र की x की वैल्यू कितनी होगी 10, 10 साल आ तो अजय की प्रेजेंट एज कितनी होगी अपने पास 20 ईयर्स, तो आंसर की आ गया जी ए। क्लीयर है, उन्हें इत्थे उम्र दस दी 10 साल बाद, जे 10 साल बाद 40 है तो 10 साल पहला की होगी 30, तो 30 नूं अपने डिवाइड कर लिया, 10 साल तो 30 दे विचों आ सीगे कढ़ दो 20 रह गए, 20 चों एक देखो ना 20 नूं तुसी इस फॉर्म च तोड़ना है 2x, एक तो 2 हैगा ही है तो दूसरा वर्ड की होगा 10, 10 गुना 2 तां ही 20 होया ना, तो x की वैल्यू कितनी होएगी 10, तो इत्थों x की वैल्यू अपन एज पुट की 10 आ सीगा, तो आ अजय की प्रेजेंट एज की रेशो सीगी, वो च अपने पुट करके आंसर है जिहड़ा कट दिता। क्लीयर है जी, चलो अगला क्वेश्चन आप चलते हैं, ये अज अपना लास्ट क्वेश्चन होएगा जी अपना अज दे इस टॉपिक का। कहना एक माइकल नाम का बंदा है, ओदी मैरिज हुई है 9 ईयर अगो, 9 साल पहला ओदी उम्र हुई, सॉरी 9 साल पहला ओदी मैरिज हुई। टूडे हर एज इज ए हैगा 1:1/3, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा देख लियो, ये हैगा 1:1/3, जे तुसी इहनूं खोलोगे कितना बन जाएगा है 4/3, ठीक है, 4/3 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब जिन्नी ओदी मैरिज दे टाइम उम्र सी अज ओदी उम्र उस उम्र का 4/3 गुना है, ठीक है, ये चीज़ कह रहे हैं। एट प्रेजेंट हुण ओदी डॉटर की जिहड़ी उम्र है 1/6 है ऑफ हर एज दे नालों, जिन्नी ओदी उम्र है हिज एज आएगा, हर नहीं आएगा, ठीक है, या कोई लेडी होएगी ता करके हर लग गया होया, ओदी उम्र का 1/6 है। वट वॉज हर डॉटर एज 2 ईयर अगो, 2 साल पहला ओदी बेटी की उम्र की सीगी, ठीक है जी।
हुण आपां देखदे हां अगर माइकल दी जो भी नाम है ओदी प्रेजेंट उम्र आपां एक्स मान लीए, ठीक है, अज इहदी उम्र कितनी है, एक्स साल है, तां ओदी मैरिज हुई है 9 ईयर अगो, मतलब पास्ट दे विच ओदी उम्र कितनी होएगी, एक्स माइनस 9। समझ आई? यही चीज़ किया उन्हें कि अगर ओदी अज दी उम्र आपां एक्स मान लैंदे आ तां ओदी पास्ट दी उम्र कितनी होएगी, एक्स माइनस 9। या तुसीं ऐ कर सकते हो जे ओदी पास्ट च उम्र एक्स है तां अज उम्र कितनी होएगी, एक्स प्लस 9, ठीक है, ऐदां भी कर सकते हो। हुण की कह रहा कि ओदी जिहड़ी अज दी उम्र है, मतलब प्रेजेंट दी उम्र है, ओह ओदी पास्ट दी उम्र दा 4/3 टाइम्स है। मतलब की कह रहा, देखो ओदी अज दी उम्र किहदे बराबर है, ओदी जिहड़ी पास्ट दी उम्र है उस उम्र दा 4/3 टाइम्स जे मैं कर दवां। हुण देखो ध्यान नाल देखो, समझो की क्या कि जिहड़ी ओदी मैरिज टाइम उम्र सी आह वाली उम्र दा जे मैं 4/3 टाइम्स कर दवां तां ओह की आ गई, ओदी प्रेजेंट एज आ गई। तां करके आ इक्वेशन अपनी बनी है। क्लीयर है? समझ आई? एक बार फिर देखो की कह रहा कि जिन्नी ओदी मैरिज टाइम उम्र सी ओदा 4/3 टाइम्स अगर मैं कर दवां तां ओदी की निकलेगी, प्रेजेंट एज। तां मतलब पास्ट एज दा मैरिज टाइम एज दा 4/3 टाइम्स किहदे बराबर है, अपनी प्रेजेंट एज दे बराबर है। क्लीयर है? लो कर लो, हुण इहनूं सॉल्व करदे हां। इधर आ जाएगा ये 3x, ठीक है जी, इधर आ गया 4x प्लस सॉरी माइनस 36। तो इनू जो इधर सॉल्व करांगे ये माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36। x की जी वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई, ठीक है। हुण उन्हें पूछा की है तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 36। उन्हें पूछा की है वट वाज हर डॉटर एज 2 ईयर अगो। अज ओदी डॉटर की जिहड़ी उम्र है ओदी उम्र दा 1/6 है, ओदी उम्र अज हैगी 36, ओदा 1/6 मतलब अज प्रेजेंट दे विच ओदी डॉटर की उम्र कितनी है, 6 साल। पूछा की है 2 साल अगो, 2 साल पहला ओदी उम्र कितनी होगी, ये चो 2 माइनस कर दो, आंसर किया गया 4। तो प्रेजेंट ओदी डॉटर की एज कितनी होएगी अपने पास, 4 ईयर्स। ये विच जिहड़ा कि आंसर नहीं हैगा। क्लीयर है जी? तो ये सीगे जी अपने एजिस दे बेसिक्स क्वेश्चंस। आपने बेसिक लैवल तो शुरू किया है, आपने टाइम्स नूं समझिया है, अगे पिछे किवें जाना उस चीज़ नूं देखिया है, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस नूं आपने प्रैक्टिस किया है। अज का जिहड़ा अपना सैशन होएगा ये बेसिक्स क्वेश्चन नूं लैके होएगा। नैक्सट पार्ट दे विच एजिस दे नैक्सट पार्ट दे विच आपां थोड़े जे एडवांस लैवल दे कह लो, मॉडरेट लैवल दे कह लो क्वेश्चंस नूं की करांगे, डिस्कस है करांगे। ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आती है जी प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल नूं सबसक्राइब है जिहड़ा जरूर करो। थोड़ा एक लाइक और थोड़ा एक शेयर साडे लई बहुत बड़ी मोटिवेशन का रोल है जिहड़ा प्ले करता है, ताकि साडी भी होवे कि साडियां वीडियोज़ ने जिहड़ियां स्टूडेंट्स द्वारा पसंद कीतियां जा रही ने और असीं जिहड़ियां होर वीडियोज़ इदां दियां तुहाडे तक है जिहड़ियां लैके आईए। ओके जी, थैंक यू।